अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पे। आज हम सीखने जा रहे हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में आज हम सीखेंगे इफ, एंड और। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, हम करने जा रहे हैं फंक्शन इफ, जिसको कंडीशनल फंक्शन कहते हैं। इसका इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। कंडीशनल फंक्शन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और आप कहते हैं अगर ये काम हो जाए तो यूं हो, अगर ये काम नहीं हो तो यूं हो। दो कंडीशंस हो गई ना, यानी आपने कुछ सोच लिया। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम कहते हैं, यूज़ करते हैं इफ़ फंक्शन। और इफ़ फंक्शन के दोस्त फंक्शन हैं एंड और आर। एंड और आर यानी दो कंडीशंस जब लाजमी तौर पे पूरी हों तब काम हम खुश होंगे, तो कहते हैं एंड। और दो कंडीशंस में से कोई एक पूरी हो जाए तो हम कहते हैं और। तो चलिए सीखते हैं, मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे दो एक नंबर्स लिखे हुए हैं आपको सिखाने के लिए, इजी सिखाने के लिए। इसको लेके चलते हैं और इसी के तहत करते हैं। अच्छा, फंक्शन लगाने से पहले हम इज इक्वल टू का साइन हमेशा लगाते हैं। इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद जैसे ही मैंने इफ़ प्रेस किया, आप देखिए फंक्शन आ गया नीचे। मैंने इफ़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इफ़ को सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ आ जाता है। सिंटैक्स क्या है इसका कि चेक वेदर कंडीशन इज़ मेट, और बाकी अगर सही है तो ट्रू कर दें और अगर सही नहीं है तो फॉल्स कर दें। तो इफ़ लिखने के बाद मैंने लगाया जनाब कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट। जैसे मैं ये करूँगी लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं, जो जो क्राइटेरिया हम रखने जा रहे हैं, शर्त क्या है हमारी, दैट इज़ शर्त, राइट। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारा आई कॉलम है इसको ये चेक करे। अगर तो कॉलम आई जो है हमारा, ये इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। अगर कॉलम आई हमारा इज इक्वल टू 15 है तो ये मुझे कॉमा देके, अगर ऐसा है तो ये मुझे कॉमा देके लिख दे यस। अच्छा, जब भी हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो कोटेशन मार्क्स के साथ लिखते हैं हमेशा, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, अगर 15 नहीं है तो मुझे क्या लिख के दे ये, नो, ठीक है। तो मुझे क्या लिख के दे ये, नो। यानी मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर इस कॉलम में 15 लिखा हुआ है, आप फिर से पढ़ लीजिए, अगर ये I7 जो है ये 15 है तो ये मुझे यस लिख के दे, वरना ये मुझे क्या लिख के दे, नो लिख के दे। तो चलिए इसको मैंने एंटर किया, क्या लिखा हुआ आ गया, यस। क्योंकि इस पे आप नज़र रखिए, आई कॉलम में क्या है, 15 है। चलिए इसको 15 से हटा के मैं इसको कर देती हूँ 2। क्या लिखा हुआ आ गया, नो। मैं 15 से हटा के इसको कर देती हूँ 65। क्या लिखा हुआ आ गया, नो। क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि हमें सिर्फ क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, 15 एक्सेप्टेबल है। लेकिन चलिए कंडीशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था, 15 लिखा। अब मैं इसी को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर रही हूँ, एक और कंडीशन बना रही हूँ। एक और कंडीशन में क्या बना रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि अब जो है ये अगर 15 से बड़ा है, बड़ा है का सिंबल ऐसे होता है ना, बड़ा है, तो ये क्या करे, ये मुझे कर दे यस, वरना ये क्या करे, नो। अब 15 से बड़ा तो नहीं है, ये तो 15 है, 15 तो 15 से बड़ा नहीं है। चलिए 15 से बड़ा करके देख लेते हैं इसको। 65 किया, देखा आपने, उसकी कंडीशन थी कि 15 है, इसकी कंडीशन क्या है। मैं यहाँ कंडीशन लिख देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी रहे उसको समझने में। इसको मैंने कहा था कि अगर इज इक्वल टू 15 हो, अगर इज इक्वल टू 15 हो, ठीक है, इक्वल टू 15 हो। इसका मैंने क्या लिखा था कि बड़ा हो 15 से, इसकी कंडीशन ये है। चलिए जी एक और कंडीशन लगाते हैं अब हम यहाँ पे। हम कहते हैं कि जी ये बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो। ये देखा आपने, यानी बड़ा हो और बराबर हो को हम कैसे लिखते हैं,
ये बड़े हो का निशान है और बराबर हो का निशान ये है। ठीक है, 15 से 15 भी लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी कंडीशन क्या है। अब हम तीसरी कंडीशन लगाते हैं, एक और कंडीशन भी लगा लेते हैं। छोटा हो, ये हो गई छोटा हो का सिंबल। ठीक है, छोटा तो नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगाई है, छोटा हो 15 से। अच्छा, छोटा नहीं, ये बराबर नहीं है, छोटा है। अब छोटा हो और बराबर हो, एक और कंडीशन लगा लेते हैं। छोटा हो और क्या हो, बराबर हो। छोटा हो की कंडीशन, सिंबल लगाया, बराबर हो। छोटा हो और बराबर हो। ठीक है जनाब, 15 से। अब ज़रा इन कंडीशंस पे देखते जाइएगा। ये कंडीशंस हैं। मैं यहाँ पे डिजिट्स चेंज करती जा रही हूँ। मैं डिजिट कर रही हूँ 0। आपने देखा 0 बराबर नहीं है तो नो लिखा हुआ आ गया, बड़ा भी नहीं है तो नो लिखा हुआ आ गया, बड़ा या इक्वल नहीं है तो नो लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये छोटा है और इक्वल है 15 से, तो ये आ गया। अब 15 मैं लिखती हूँ तो देखिए कहाँ कहाँ चला जाता है ये देख रहे हैं आप? यानी इस पे अब आपने खेलना है कि कहाँ कहाँ आप लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे तो ये किस किस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये थी एक कंडीशन जब आप एक कॉलम के बारे में डिसाइड करें कि ये क्या है। लेकिन मैंने क्या किया कि क्योंकि अब यहाँ पे I8 के साथ मुझे 15 नहीं बल्कि रेड करना है, तो रेड को मैंने कोटेशन मार्क्स में किया हुआ है, ये देखिए। और बिल्कुल इसी तरह से किया, जब एंटर किया तो आप देखिए क्या कंडीशन आ गई, नो। क्योंकि यहाँ पे मेरा रेड नहीं है बल्कि ब्लैक कलर है। अब मैं इसका रेड कलर लगाती हूँ तो देखिए फ़ौरन क्या आ जाएगा, यस। तो इस तरह से करके हम कंडीशंस को सिंगल कॉलम में चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब फिक्स भी लगा सकते हैं, कॉलम की जगह आप सिंपल 15 भी लिख सकते थे और 15 लिख के भी कंडीशन कर सकते थे। अब आइए डबल कंडीशन के साथ, यानी डबल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। हम लगाएंगे डबल कंडीशन या और एंड का इस्तेमाल, एंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम, बल्कि इसको यूं ही कर लेते हैं कि एंड फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ के साथ एंड फंक्शन हम किस तरह से लगाते हैं, देखिए अब दोबारा हम ये चेक करेंगे जो हम पिछली कंडीशन चेक कर रहे थे कि हमारा I7 जो है वो 15 होना चाहिए और I8 जो है वो हमारा रेड होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने लगाया इज इक्वल टू का साइन, इफ़ वही फंक्शन, उसके बाद हमने लिखा एंड। क्या लिखा हमने, एंड। एंड में हमने क्या किया, अब हम लॉजिकल टेस्ट देंगे अपने। पहला लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा कि अगर I15 हमारा इज इक्वल टू I7, अगर हमारा 15 के बराबर हो, कॉमा लगाया। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि I8 हमारा किसके बराबर हो, रेड के बराबर हो। अब क्योंकि रेड अगेन किस में है, अल्फ़ाबेट्स में है, तो हमें कोटेशन में रखना होगा और हम इसका एक ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारी कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी होती हैं तो हमें वो फिर से यस लिख के दे, और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी नहीं होती हैं तो वो हमें क्या करके दे, नो लिख के दे। ठीक है जी, ये हमारी ब्रैकेट बंद हो गया, यानी हमने दोनों कंडीशन लगा के यस और नो भी कर दिया। दोबारा से देख लीजिए, एंड का लगाया, एक कंडीशन लगाई कि अगर I8 जो है हमारा वो 15 के बराबर हो और I7 हमारा 15 के बराबर हो और I8 जो है हमारा वो किसके बराबर हो, रेड के बराबर हो। चलिए जी इसको एंटर करते हैं, ये आ गया नो। क्यों नो आ गया, क्योंकि देखिए I8 जो है, I7 जो है हमारा वो पहली कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, यानी 15 के बराबर नहीं है। इसको जैसे ही मैं 15 करूँगी यहाँ पे क्या आ गया, यस आ गया। या इसको मैं ब्लैक कर दूँगी तो क्या आ गया, नो आ गया। यानी एंड का फंक्शन हम जब लगाते हैं जब हमें दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू चाहिए हों। ठीक है ना, हमारी दो कंडीशंस है ना, दोनों कंडीशंस हमें ट्रू चाहिए हो तो हम एंड का सिंबल लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो,
अगर हमें अपनी दोनों नहीं, एक कंडीशन चाहिए हो, तो हम जो फंक्शन लगाते हैं वो कौन-सा फंक्शन होगा हमारा? हमारा फंक्शन होगा और का। चलिए इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक चेंज के साथ कि अब हम एंड हटा देंगे और एंड हटाकर हम क्या चीज़ ले आएंगे? एंड हटाकर हम और ले आएंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ लेके गई और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से कॉपी किया। ये जहाँ पे मेरा एंड लिखा था, एंड मैंने हटाया और मैंने एंड हटाने के बाद मैंने लिख दिया और उसको मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे नो आ रहा है क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, रेड है। रेड की कंडीशन, लेकिन हमने कहा था कोई भी एक चीज़ हो, चाहे 15 लिखा हो या रेड लिखा हो, हमें यस चाहिए। ठीक है ना? वहाँ हमने कहा था 15 भी लिखा होना चाहिए, रेड भी लिखा होना चाहिए, तब हमें यस चाहिए। तो ये फ़र्क है एंड और में। अब यहाँ पे मैं रेड कर दूँगी तो दोनों के दोनों यस आ जाएँगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं 15 से हटाऊँगी तो एक वाला, जो पहला वाला है, वो नो हो जाएगा। तो इस तरह से होती है इफ, एंड और की कंडीशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।